कांग्रेस नेता राहुल गांधी की परेशानी एक बार फिर से बढ़ सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दायर एक मामले में चुनाव आयोग को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। ये याचिका राजस्थान में चुनावी रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों से जुड़ी हुई थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और व्यवसायी गौतम अडानी का जिक्र करते हुए जेब कतरा कहा था। उनके इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ा एतराज जताया था, जबकि उनके खिलाफ याचिका दायर कर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इनका एकमात्र उद्देश्य मतदाताओं को प्रभावित कर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कराना है। इस मामले में याचिकाकर्ता भरत नागर ने दिल्ली हाईकोर्ट को यह बताया कि राहुल गांधी ने 22 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी समेत उच्च अधिकारियों के खिलाफ जघन्य आरोप लगाते हुए एक भाषण दिया, जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेब कतरा कह दिया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हालांकि कथित बयान ठीक नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग मामले की जांच करे। इस संबंध में यहां तक कि राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया गया है। इस मामले में अपना आदेश सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस पर जवाब दाखिल करने का समय दिया गया था, लेकिन समय सीमा खत्म होने से पहले कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। ऐसे में कोर्ट इलेक्शन कमीशन को इस मामले में उचित कार्रवाई का निर्देश देती है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ राजनेताओं के ऐसे कदाचार को रोकने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 8 हफ्ते में मामले पर फैसला लेने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पहले भी अपने विवादित बयानों के चलते कई बार चर्चाओं में आए हैं, जबकि इसी के चलते एक बार तो उनकी सांसदी भी चली गई थी। उस समय उन पर मोदी सरनेम से चोर शब्द जोड़ने के चलते मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में इसी साल 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने धारा 504 के तहत राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत दी थी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी गई थी। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक 2 या 2 साल से ज्यादा की जेल पर संसद सदस्यता रद्द करने का प्रावधान है। इसी नियम के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली गई थी। हालांकि मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर उन्हें राहत दे दी गई और बाद में किसी तरह से उनकी सांसदी बहाल हो पाई थी। लेकिन अब वे एक बार फिर से अपने एक और विवादित बयान के चलते परेशानियों से घिरते दिखाई दे रहे हैं।